हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो। मैं तो अच्छी हूँ फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो इसे जेंतागिन हैंगला आर्ट बोलते हैं। सुबह सुबह जल्दी जल्दी किचन में आ गई हूँ और यहाँ कतला फ़िश लाया गया है। ये हम तीनों के लिए एक टाइम में बनेगा। और ये वाला जो है मैं इसको दही कातला बोलते हैं बंगला में। तो मैं उसको दही के साथ बनाऊंगी, मसाला में दही ऐड करके बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में वैसे भी सब लोग हल्का वाला खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा गाढ़ा पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड अभी मुझसे फरमाइश की हैं कि आप ये बनाइए दही कातला। तो मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने की। मैं जल्दी जल्दी मॉर्निंग में ये सब रेडी करके रखी थी रात में ही, और सुबह उसको फटाफट बनाना शुरू कर दी। तो उठते तो हैं हम लोग फ्रेंड्स सुबह सुबह, लेकिन हम लोगों का अपना काम होता है। जैसे मैं सुबह उठकर थोड़ा सा छत पे टहल लेती हूँ, और मेरे हस्बैंड गिटार बजाते हैं। बेटी देर रात तक अपने स्कूल का कॉलेज का पढ़ाई करती है, तो इसलिए वो देर से उठती है। लगभग 8 बजे तक में वो उठ जाती है। वो 9 बजे घर से निकलती है, तो बस खाली उसका उठ करके नहाना धोना ये सब रहता है, और टिफ़िन खाने के बाद लंच लेके चली जाती है। तो ये हम लोगों का अलग अलग सब लोगों का रूटीन है। लेकिन मेरा सुबह उठने का ये जो नशा है वो बहुत पहले से, क्योंकि गार्डनिंग जो लोग करते हैं वो मॉर्निंग में उठते हैं, उनको आदत है उठने की। चलिए फ्रेंड्स, ये होता है कि सनराइज़ से पहले अगर आप उठ जाएँ तो देखिए अलग ही माहौल रहता है वेदर का, एटमॉस्फेयर का। तो वो बहुत अच्छा लगता है। सुबह मन एकदम खिला खिला रहता है। पेड़ पौधों को देखने से, फूल पकड़े हैं कुछ खिलने वाले होते हैं, तो खिलते हुए फूल को देखना बहुत अच्छा लगता है। तो गार्डन में मैं इसलिए भी चली जाती हूँ, और मेरे को वहाँ से जो खुशबू आती है फूलों की, एकदम नए नए फूलों की जो कोमल खुशबू आती है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं सुबह उठकर वो सब पहले देख लेती हूँ, कौन सा प्लांट में क्या क्या देना है नहीं देना है, ये सब मैं सुबह सुबह ही उठ करके एक बार मुआयना कर लेती हूँ। फिर उसके बाद खाना जो बनाना रहता है वो तो एक लिमिटेड टाइम तक में खाना बन जाता है, क्योंकि हम लोग 2 ही सब्ज़ी बनाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बनाते हैं। और एक जो मैश किया हुआ पोटैटो होता है, उसके साथ में मैं करेला जो होती है वो डाल देती हूँ। तो हम लोगों का कॉमन है, रोज़ाना हम लोग एक बॉयल वाला कुछ चीज़ से पहले फर्स्ट खाना खा लेते हैं, या फिर हमारे पास में करेला रहता है या नीम का पत्ता रहता है वो भुंजा हुआ, तो उससे हम लोग अपना पहला वाला भोजन लेते हैं, निवाला लेते हैं। मैं पहले फ़िश को अच्छे से भूंज ली हूँ। भूंजने के बाद में और अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट बनाई थी, और जीरा तेज़पत्ता से तड़का लगा के मसाला डाल के अच्छे से भूंज ली। और इसके बाद में भूंजना जब जैसे हो गया, तब जाकर दही को ऐड की। ऐड करने के बाद में उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दी, और ताकि मछली जो है अच्छे से उबल जाए, ग्रेवी में अच्छे से लग जाए। तो इसलिए थोड़ा सा ग्रेवी भी रखी हूँ, ताकि दोपहर में चावल के साथ में ग्रेवी थोड़ा सा ना हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो एक बार मेरा चाय पीना हो गया था मॉर्निंग में उठ कर के ही। फिर दूसरी बार बेटी के लिए थोड़ा सा बनाई हूँ चाय, और मैं अपने लिए लाल वाला चाय बनाई हूँ। मुझे दूध वाला उतना पसंद नहीं है, कभी अच्छा लगता है कभी अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, बच्चे और हस्बैंड तो चले गए हैं, और अभी अंजना भी आके चली गई है। तो ये बर्तन जो है बहुत सारे हो जा रहे हैं अभी, पता नहीं कैसे इतने बर्तन निकल रहे हैं। और सब्जियां भी ज़्यादा नहीं बनता है, लेकिन फिर भी बर्तन बहुत निकल रहे हैं। तो अंजना तो कर दे रही है। दरअसल फ्रेंड्स, मेरे हाथ की जो उंगलियां हैं सीधी वाली, वो अब पूरी अच्छे से फोल्ड नहीं हो रही है। अभी थोड़े दिन तक में फ्री हो जाएंगी। तो डॉक्टर ने भी यही कहा था कि काम करते करते सारे हाथ के वो जो अकड़न है वो निकल जाएंगे, चले जाएंगे वो। लेकिन मेरा अभी तक है अकड़न, वो जा नहीं रहा है, क्योंकि हाथ को मैं फोल्ड करने में असुविधा हो रहा है, या खड़े होने में असुविधा हो रहा है। प्रेशर में नहीं डाल पा रही हूँ राइट हैंड में, तो ये थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। इसलिए बर्तन भी ज़्यादा हो रहे हैं, मुझे पता चल रहा है। अभी तो फ्रेंड्स खाना बनाना बहुत कम हो गया है, वरना शाम को दही बड़े बनता था। रोजाना कुछ ना कुछ नया बनता ही था। अभी तो ये सब टिफ़िन पूरे उड़ गए हैं, क्योंकि बेटी अभी देर से आती है। और वो हॉस्टल चले जाने के बाद से वो सब चीज़ें बंद हो गया। जैसे मोमो बनाया जाता था घर में, हम लोग सूजी उपमा पोहा ये सब बनता था शाम को टिफ़िन में। तो अभी ईशा के पापा भी बहुत देर से आते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि मैं ये सब खाऊंगा नहीं, ऑयली वाला चीज़।
तो वो शाम को ऑफिस से निकलते वक्त ही फल वगैरह ले लेते हैं और फल खा लेते हैं, तो हो जाता है उनका। लेकिन मैं जब घर में रहती हूँ तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो लॉन्ग पीरियड जो होता है बगैर खाए हुए वो बहुत मुश्किल वाला होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने जो देखा उसको मैंने 5 फ़ोरन बनाया हुआ था घर में। 5 फ़ोरन ख़त्म हो गए थे तो मैंने अपने हाथ से बना लिए 5 आइटम। ये जो फ्रेंड्स आप बर्ड देख रहे हैं, ये बर्ड्स पहले मेरे घर में भी थे, बहुत सारे हो गए थे, लगभग 36 हो गए थे। फिर मैंने किसी एक जन को दे दिया, क्योंकि यहाँ पर चिड़ियों को घर में रखने से पीछे पीछे सांप भी आती हैं, और भाम बोल के एक ठो जानवर है, जंगली बिल्ली, वो बच्चों को खाने के लिए घर में घुस जाती है। तो इस वजह से वो छूट भी गया, और उस समय मैंने आप लोगों से शेयर किया है कि हमारे घर में सांप का थोड़ा आतंक रहता है घर में, तो उस वजह से मैंने दे दिए। पहले मेरे घर में बजिस बहुत थे, लगभग मैं 4 लेके आई थी, 4 से 36 हो गए। तो बहुत बेहद गर्म है यहाँ, लगभग 39 या 40 डिग्री ऐसा रहता है सेल्सियस, तो बहुत ज़्यादा गर्म है, और दिन में भी इतना उमस है कि घर में रहा नहीं जा रहा है। तो बैठ के शाम को पंखे के नीचे बैठ कर के ये सब मैं फोल्ड कर रही थी, और मेरी बेटी आई नहीं है, तो वो भी आ जाएगी थोड़ी देर बाद। तो ईशा आने के बाद में कोई काम नहीं होता है फ्रेंड्स, वो आकर के मुझे छेक के पकड़ लेती है और कहती है कि मम्मी बैठो, सुनो मेरी बातें। और उसके बाद वो कितनी सारी स्टोरी बोलते रहती है, क्या हुआ, क्या सीखा, और कौन लोग उसके पहचान के मिले, कौन से मास्टर जी मिले, ऐसे करके वो मुझे बताते रहती है। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इस गर्मी से बहुत परेशान हैं सब लोग, तो आप लोग भी बहुत अपना ध्यान रखिएगा अच्छे से, गर्मी के लिए प्रिकॉशन लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगी बहुत जल्द अगले किसी ब्लॉग में। बाय फ्रेंड्स।